दूसरी तरफ स्टडी रूम में राम अमन के साथ किसी काम में व्यस्त था। तभी दरवाजा खुला और सिया अंदर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सिया बोली, राम, मुझे अभी आपसे बात करनी है। राम अपनी मीटिंग की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसने सहजता से कहा, सिया, अभी वक्त नहीं है, एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन सिया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, नहीं राम, ये बात बहुत जरूरी है। आपकी मीटिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन ये बात मैं अभी करना चाहती हूँ। सिया इस रवैये को देखकर अमन और राम एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में तनाव था। तभी अमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद मैडम को कोई जरूरी बात करनी है। आप दोनों आराम से बात कीजिए, मैं अभी बाहर चला जाता हूँ। ये कहकर अमन वहां से निकल गया। अब कमरे में सन्नाटा था। राम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सिया, तुम्हें क्या हो गया है? कल से तुम अजीब सी लग रही हो, ठीक से बात भी नहीं कर रही और मुझसे नजरें भी चुरा रही हो। आखिर परेशानी क्या है? सिया एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में बेचैनी और गुस्सा था। राम, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। राम ने गंभीरता से कहा, तो बताओ, कौन सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है? सिया ने बिना देर किए साफ लफ्जों में कहा, मैं चाहती हूँ कि प्रिंस और सुहानी की शादी इसी हफ्ते के अंदर हो जाए। आप सुहानी के मॉम डैड से बात कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शादी टलनी नहीं चाहिए। उसकी यह बात सुनकर राम अवक रह गए। उसने हैरानी से सिया को देखा और फिर बोला, ये तुम क्या कह रही हो सिया? शादी तो 1 महीने बाद तय हुई थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे होगी? तुम जानती हो कि हम सूरवंशी हैं और प्रिंस हमारा इकलौता बेटा है। उसकी शादी इतनी जल्दबाजी में कैसे कर सकते हैं? मीडिया को बुलाना होगा, रिश्तेदार आएंगे और भी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। राम ने सख्त लहजे में कहा, सिया, तुमने अपनी बेटी की शादी के कितने सपने देखे थे और अब अचानक 1 हफ्ते में ही सब निपटाने की बात क्यों कर रही हो? सिया की आंखों में बेचैनी थी। उसने धीमे आवाज में जवाब दिया, राम, वो सपने अब मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि जल्द से जल्द प्रिंस और सुहानी की शादी हो जाए। उसके बाद मन्नत के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देख लिया जाए। कोशिश कीजिएगा कि वह लड़का हमारी मन्नत जैसा ही नेक दिल हो। राम की भौहें सिकुड़ गईं। गुस्से में बोला, पहले तो तुम प्रिंस की शादी के लिए जिद कर रही हो और अब मन्नत के लिए भी लड़का ढूंढने की बात कर रही हो। क्या तुम सोचती हो अच्छे लड़के फ्लैट में सजकर मिल जाएंगे? सुहानी को मैंने प्रिंस के लिए अपनाया था क्योंकि वह मेरे दोस्त की बेटी थी, लेकिन मन्नत बहुत अलग है। उसके लिए मैं किसी भी सामान्य इंसान को उसकी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। सिया अब गुस्से में बोली, आप खुद को सूरवंशी खानदान का वारिस बताते हो, तो क्या आपकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा? राम, मैं कुछ नहीं जानती। मन्नत की शादी भी जल्द से जल्द करनी होगी, प्रिंस की शादी के कुछ दिन बाद ही, ताकि वह भी अपने घर बसाकर खुश रह सके। राम चौंक गया। सिया, आखिर हुआ क्या है? तुम इतनी जल्दी क्यों चाहती हो? सिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मन्नत हमारी बेटी नहीं है, हमारा खून नहीं है। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो दुनिया हमें ही दोषी ठहराएगी। लोग कहेंगे कि हमारी तो बेटी ही नहीं थी, ऊपर से हमने उसके साथ अन्याय कर दिया। मैं नहीं चाहती कि उसे कभी ऐसा लगे कि हमने उसके साथ भेदभाव किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी किसी बड़े और अच्छे घर में हो जाए, ताकि वह खुश रहे और हम चैन की सांस ले सकें। राम ने सिया के कांपते हाथ थामकर बोला, नहीं सिया, तुम बेवजह सोच रही हो।
मन्नत जानती है कि हम कैसे हैं। वह कभी ऐसा नहीं सोचेगी, लेकिन सिया का मन चीख रहा था। उसने राम के सीने पर सिर रखकर आंसू बहाए, पर मन ही मन बोली, राम, मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है। हमारा ही बेटा, हाँ वही प्रिंस, मन्नत के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच कहूँ तो मुझे मन्नत के लिए सबसे बड़ा खतरा अपने ही बेटे से लगता है, और इसीलिए मैं उसे मन्नत से जितना जल्दी हो सके दूर कर देना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सिया ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत किया। राम ने उसे अपने पास से अलग करते हुए कहा, पहले तुम शांत हो जाओ। मैं कल सुहानी के मॉम डैड से बात करता हूँ। अगर वो तैयार होते हैं तो प्रिंस की शादी हम 1 हफ्ते में ही कर देंगे, लेकिन मन्नत की शादी के बारे में मुझे और सोचने का वक्त लगेगा। राम की बात सुनकर सिया ने अब कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई और सीधे मन्नत के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर मन्नत पर गई। वह नींद में थी, लेकिन उसके छोटे से चेहरे पर रोने के गहरे निशान साफ झलक रहे थे। लाल आंखें और गालों पर जमे आंसू बता रहे थे कि उसने कितनी देर तक आंसू बहाए होंगे। सिया पल भर के लिए दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गई। उसने कांपते हाथों से मन्नत के माथे को छुआ और धीमे स्वर में बोली, मुझे माफ कर देना बेटा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हें अपने ही बेटे से बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। सच कहूँ तो मुझे अब शर्म नहीं कि मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा नहीं बल्कि ऐसा दरिंदा है जो तुम्हारी मासूमियत को कभी भी रौंद सकता है, इसलिए मुझे तुम्हें उससे दूर करना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए सिया की आंखें भर आईं। वह झुकी और मन्नत के माथे पर प्यार से एक किस कर दिया, फिर चुपचाप बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर प्रिंस ने अपनी गाड़ी रोक दी। वह बाहर निकला और गाड़ी से टिककर खामोशी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। करीब 5 मिनट बाद वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़की बाहर निकली। जैसे ही प्रिंस ने उसे देखा, उसके होंठों पर हल्की तिरछी मुस्कान उभर आई, लेकिन वह लड़की बिना कुछ कहे बस उसकी ओर गहरी नजरों से देखने लगी। सुनसान सड़क के किनारे खड़ी काली कार से उतरकर प्रिंस ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं थे, बस एक ठंडी खामोशी थी। तभी दूसरी कार रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी। उसे देखते ही प्रिंस के होठों पर हल्की लेकिन खतरनाक सी मुस्कान आ गई। लड़की थी आसी। प्रिंस ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में यहाँ आओगी। तुम्हारे इस निडर चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं है। आसी ने उसकी आंखों में देखते हुए तीखे लहजे में जवाब दिया, डर? शायद तुम भूल रहे हो, हमारी रगों में एक ही खून बहता है। जब तुम किसी से नहीं डरते तो मैं तुम जैसे इंसान से कैसे डरूं? प्रिंस की मुस्कान और गहरी हो गई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, सब कुछ ठीक था तब तक तुमने उस पर हमला नहीं किया था, लेकिन जैसे ही तुमने मन्नत को छूने की कोशिश की, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, और अब उस गलती की सजा तुम्हें मिलेगी, चाहे तुम मेरी बहन ही क्यों ना हो। उसकी हंसी अब किसी शैतान की तरह गूंज रही थी। आसी ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों भींच ली और बोली, तो ये बात है, मुझे लगा था तुम मन्नत से नफरत करते हो, उसकी वजह से ही तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा था। फिर अचानक तुम उसके लिए इतने प्रोटेक्टिव क्यों हो गए?
क्यों हर बार उसके सामने उसकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हो? प्रिंस की आंखों में एक अजीब चमक उभरी। उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये बात मैं तुम्हें कब से समझाना चाहता था कि तुम्हारी औकात नहीं है इसे जानने की। आसी हंसी और बोली, मेरी औकात ये तुमसे बेहतर कौन जानता है? कुछ पल उसे घूरने के बाद प्रिंस बोला, तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। अफसोस इन्हीं हाथों से तुम्हें मुझे मारना होगा। अब दुनिया को पता चलेगा कि एक भाई ने अपनी ही बहन को मार डाला। तब देखना लोग क्या कहेंगे। आसी की आंखों में आग थी। उसने जवाब दिया, और अगर बहन ने अपने ही भाई को खत्म कर दिया तब दुनिया ये कहेगी कि राक्षस का अंत उसके ही खून ने किया। दोनों जोश से हंस पड़े, लेकिन अगले ही पल आसी ने अचानक पिस्तौल निकाल ली और उसे प्रिंस के सिर पर तान दिया। प्रिंस के चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। वह शांत स्वर में बोला, ये खिलौना है तुम्हारे लिए, इसे मुझे वापस कर दो और जाकर कार्टून देखो। छोटी बहन आसी ने और कसकर ट्रिगर पकड़ लिया और बोली, बिग ब्रदर, तुम्हें शायद याद नहीं, मैंने कार्टून देखना बहुत पहले ही छोड़ दिया था और इस खिलौने से खेलना बचपन से मेरी आदत है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिंस के चेहरे पर उसी पल एक गहरी खतरनाक मुस्कान उभरी। अगले ही पल सेकेंड ट्रिगर दबा दिया गया और सन्नाटा को चीरती हुई गोली की आवाज गूंज उठी। और इसी के साथ माई लव जान है तू की कहानी अपनी आखिरी कड़ी तक पहुंच चुकी है। हर दर्द, हर आंसू और हर धड़कन ने इस सफर को खास बना दिया। लेकिन ये तो बस एक पड़ाव था। अब एक नया तूफान आने वाला है। एक नई कहानी, नए किरदार और बिल्कुल नए जज्बात, जिसे आपने माई लव जान है तू मेरी को अपना दिल दिया, वैसे ही साथ हमें अगली कहानी में भी चाहिए। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली स्टोरी आपको और भी ज्यादा रुलाएगी, हंसाएगी और दिल को छू जाएगी। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और सरप्राइज आपके सामने बहुत जल्द होगा। न्यू स्टोरी। कभी मोहब्बत एक ख्वाहिश बन जाती है और कभी सजा। अब शुरू होगी एक ऐसी दास्तान जहां दिल तो जुड़ेगा लेकिन हालात सब तोड़ देंगे। एक लड़की जो सिर्फ सुकून चाहती है और एक लड़का जो उसे जबरदस्ती अपना बनाना चाहता है। क्या यह रिश्ता प्यार में बदलेगा या नफरत की जंग बन जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारी नई कहानी के साथ। कमिंग सून। गुड बाय।